यदि भाजपा ने पूर्वी चंपारण सीट पर उम्मीदवार बदला तो होगा नुकसान। लोग नहीं चाहते बढ़ती उम्र के कारण कटे राधा मोहन सिंह का टिकट। महागठबंधन की ओर से अभी तक कोई तैयारी नहीं। गांधी व साम्यवादियों की धरती पर अब फैल चुकी है संघ की विचारधारा। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। वैसे में बिहार की पूर्वी चंपारण सीट इससे वंचित कैसे रह सकती है? यहां भी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, परंतु यह पूरी तैयारी भाजपा और सांसद राधा मोहन सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। परंतु विपक्ष की ओर से किसी भी तरह की तैयारी नहीं दिख रही है। इससे पता चलता है कि इस सीट पर भाजपा काफी मजबूत है और इस मजबूती का श्रेय यहां के सांसद राधा मोहन सिंह को जाता है। यहां बता दें कि नील की खेती के खिलाफ किसानों के आंदोलन के लिए उर्वर भूमि देने वाला चंपारण इतिहास की अमूल्य धरोहर है। भूमिहीन मजदूरों और किसानों की दयनीय दशा ने महात्मा गांधी को आंदोलित कर दिया। इस गुस्से ने सत्याग्रह की शक्ल ली, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के आंदोलन की मजबूत नींव रखी। पूर्वी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। चंपारण को विभाजित कर 1971 में बनाए गए पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण का नाम चंपा जोड़ अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। पूर्वी चंपारण के उत्तर में एक ओर जहां नेपाल तथा दक्षिण में मुजफ्फरपुर स्थित है, वहीं दूसरी ओर इलाके के पूर्व में शिवहर और सीतामढ़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी जिला है। महाकाव्य काल से लेकर आज तक चंपारण का इतिहास गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण रहा है। पुराण में वर्णित है कि यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। एक ओर चंपारण की भूमि देवी सीता की शरण स्थली होने से पवित्र है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय यह मिथिला यानी तिरहुत प्रदेश का अंग था। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानकीगढ़, जिसे चाणकीगढ़ भी कहा जाता है, राजा जनक के मिथिला प्रदेश की राजधानी थी, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में वज्जी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना उपदेश दिया था, जिसकी याद में 3री सदी ईसा पूर्व में प्रियदर्शी अशोक ने स्तंभ लगवाए और स्तूप का निर्माण करवाया। गुप्त वंश तथा पाल वंश के पतन के बाद चंपारण कर्नाट वंश के अधीन हो गया। मुसलमानों के अधीन होने तक तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण के ही एक रैयत और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की फसल के लागू के विरोध में 3 कठिया सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। आजादी की लड़ाई में यह नए चरण की शुरुआत थी। हालांकि चंपारण के परिसीमन के बाद 2008 में पूर्वी चंपारण वजूद में आया। यहां बता दें कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने यहां 2009, 2014 और 2019 में लगातार इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और उनकी सक्रियता को देखते हुए लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। वैसे जानकारों का कहना है कि उनकी बढ़ती उम्र उन्हें पुनः टिकट दिलाने में कुछ रोड़ा खड़े कर सकती है, परंतु वे जिस कर्मठता से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे टिकट मिलने पर उम्र बाधा नहीं बन सकती है। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पार्टी के उत्थान के लिए ईमानदारी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में पार्टी के प्रभारी के रूप में अहम भूमिका निभाई और योगी सरकार को दूसरी बार सीएम के रूप में स्थापित किया। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से इस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका अब तक निर्णय नहीं हुआ है और महागठबंधन की ओर से चुनाव को लेकर किसी भी तरह की तैयारी भी नहीं दिख रही है। इससे यह भाजपा काफी मजबूत दिख रही है और उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और वह अपने विरोधी को मात देने में भी सफल रहेगी। याद रहे कि परिसीमन से पहले यह सीट मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह इस सीट से परिसीमन के पहले और बाद में अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की और उम्मीद है कि 2024 में भाजपा एक बार फिर इस सीट से राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाएगी।
राधा मोहन सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के विनोद कुमार श्रीवास्तव से लगभग दोगुने मतों के अंतर से जीते थे। राधा मोहन सिंह को 4,452 यानी 48.68% वोट मिले थे, जबकि राजद के उम्मीदवार को 2,08,089 यानी 25.32% वोट मिले थे। जदयू के उम्मीदवार अवनीश कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार उनका सामना किसी नए उम्मीदवार से होने की संभावना है। परिसीमन से पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा मोतिहारी सीट के नाम से जानी जाती थी। 1952 से लेकर 1972 तक हुए 5 चुनावों में कांग्रेस का ही दबदबा यहां रहा। 1977 में आपातकाल में यहां की सियासी फिजा बदली और पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जनता पार्टी के ठाकुर रामापति सिंह ने यहां से चुनाव जीतकर कांग्रेस का दबदबा खत्म किया। 1980 में यहां से सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर जीते। 1984 में एक बार फिर कांग्रेस की प्रभावती गुप्ता ने पार्टी की खोई जमीन को दोबारा पाने की उम्मीद जगाई। 1989 में यहां से भाजपा ने स्वयं सेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता राधा मोहन सिंह को टिकट दिया और इस तरह से राधा मोहन सिंह ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया। लेकिन 1991 में फिर सीपीआई के टिकट पर कमला मिश्र मधुकर जीत कर आए तो लगा कि कमल का काल खत्म, पर 1996 में राधा मोहन सिंह ने जीतकर फिर बाजी पलट दी। 1998 के चुनाव में राधा मोहन सिंह चुनाव हारे और राजद की रमा देवी चुनाव जीती, लेकिन 1999 में अटल लहर में भाजपा के टिकट पर राधा मोहन सिंह जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2004 में फिर इस सीट पर राजनीतिक हवा बदली और राजद के ज्ञानेंद्र कुमार जीतने में कामयाब रहे। 2008 में लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए कमेटी बनी और 2008 में मोतिहारी सीट पूर्वी चंपारण के नाम से अस्तित्व में आया। उसके बाद से हुए तीनों चुनाव 2009, 2014 और 2019 में राधा मोहन सिंह ने फिर भाजपा का कमल खिलाया। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी शामिल हैं।